नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया टीवी में। मैं हूं आपके साथ विवेक शानिल। एक बेहद एक्सक्लूसिव इंटरव्यू लेकर ज्ञानवापी केस में हिंदू पक्ष के दलीलों ने पूरे मामले को नया मोड़ दे दिया है। हिंदू पक्ष ने सीधे ज्ञानवापी की जमीन पर अधिकार के सवाल को उठाया है और इस जमीन का मालिक स्वयं आदि विश्वेश्वर को बताया गया है और यही तर्क और ट्विस्ट अब इस केस को बहुत दिलचस्प बना रहा है। लेकिन मुस्लिम पक्ष न सिर्फ ज्ञानवापी के सर्वे को लेकर सवाल उठा रहा है बल्कि हिंदू पक्ष की लड़ाई को ही गलत करार दे रहा है। इन सब अहम मामलों पर, इन टिप्पणियों पर, इन विवादों पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए बेहद खास मेहमान जुड़े हैं। जाने माने कॉलमनिस्ट तारिक फतेह साहब, बहुत बहुत स्वागत है तारिक फतेह साहब आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। सबसे पहला सवाल जो मैं आपसे शुरू करना चाह रहा हूं ज्ञानवापी मामले को लेकर ही है और उसके बाद हम अलग अलग पहलुओं पर इसके हम चर्चा करेंगे तारिक फतेह सर आपके साथ। पहला सवाल जो मेरा आपसे है वो ये है कि ज्ञानवापी मामले में इस पूरे विवाद को आप कैसे देखते हैं? और एक नैरेटिव सेट किया जा रहा है हिंदुस्तान में कि हिंदू ज्ञानवापी मस्जिद पर कब्जे की कोशिश कर रहे हैं। सर, मस्जिद का नाम ज्ञानवापी हो भी नहीं सकता। एक तो शुरू की बात यह है कि कॉमन सेंस है, किसी मस्जिद का नाम ज्ञानवापी नहीं है। दूसरी हकीकत यह है कि ये जो मंदिर तोड़ के मस्जिद बनाई गई जिसपे, ये आउटकम है उन हमलों का जो हिंदुस्तान कोई 800 साल तक बर्दाश्त करता रहा। और मैं तो हैरान हूं कि उन्हीं लोगों को जिन्होंने लूटा हिंदुस्तान को, उसको पढ़ाया भी जाता है, उनके नाम पे शहर भी रखे हुए हैं। तो ये किसी हिंदुस्तानी को जेब नहीं देता है कि वो जगह जहां औरंगजेब जैसे कातिल ने, जिसने अपने भाई का गर्दन काटी, बाप को बंद किया, लूटा हिंदुस्तान को और एंड में मुसलमानों की पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए तो खत्म कर दी। उनके बाद कोई पैदा ही नहीं हुआ 1707 में के बाद। उसको हीरो बना के विलेन बनाया जा रहा है। किसको? जो यहाँ इस धरती के लोग हैं। ये समझ में आना चाहिए कि हमको या तो मुसलमान आए हैं यहाँ तुर्कों के साथ फौजी लूटने के लिए, मोहम्मद बिन कासिम और गजनवी और ये सब कुछ, या वो आए जिनको पनाह लेनी थी और दुनिया में कहीं जगह नहीं मिल रही थी तो हिंदुस्तान में उनको सेटल किया गया। राजा दाहिर ने सिंध में किया। शियों को खास तौर पे कहीं जगह नहीं मिलती थी सिवाय हिंदुस्तान के। तो उन लोगों की औलादों को ये जेब नहीं देता है कि बजाय इसके कि दिल बड़ा करके वो कहें अरे बहुत मस्जिदें हैं यहाँ, ये काशी टेम्पल जो है इस पे जाने दो, थोड़ी अपनी ऐसी स्टैंड लो कि अगर उसमें कुछ हक भी हो तो लोग देख के कहें कि देखो यार कुछ अच्छा काम किया है। बजाय इसके ये वो जो स्टैंड लिया है मौलानाओं ने, और खासतौर पे वो जो आपके हैदराबाद के हैं कि ता क़यामत ये नहीं होगा वो नहीं होगा, इससे क्या इमेज पड़ता है? एक जगह हम कहते हैं इस्लामोफोबिया और वो बहुत बुरी। अरे इससे इस्लामोफोबिया नहीं होगा तो क्या होगा कि शख्स कह रहा है कि मरने के तैयार है एक मस्जिद के लिए। अरे आपको नमाज पढ़नी तो आप बैठे बैठे नमाज मुसलमान पढ़ सकता है। आप हवाई जहाजों में देखिए जगहें ले लेते हैं मुसलमान। ये सब दादागिरी वाला हिसाब है, क्योंकि हमें इजाजत है सीट पे जहां बैठे हो वहां भी नमाज पढ़ सकते हैं। जी तारिक साहब, एक नैरेटिव सेट करने की कोशिश की जा रही है। हिंदू पक्ष मंदिर पर कब्जा चाहता है या हिंदू मंदिर पर कब्जा चाहता है? सर, हिंदुस्तान में और कौन होगा? अफगान के लोग होंगे, तुर्क के लोग आएंगे यहाँ। जिस धरती का नाम हिंदुस्तान है उस पर टेंशन की क्या जरूरत है? आपको हिंदुस्तान नहीं एक्सेप्टेबल है, 47 में चले जाते। एक नहीं 2 मुसलमान मुल्क हैं आपके, बांग्लादेश चले जाते, वो भी सेकंड चांस दिया, पाकिस्तान चले जाते। ये तो नहीं हो सकता कि हिंदुस्तान नाम के एक मुल्क में रहें और कहें कि हिंदू जो है वो यहाँ क्यों है, और फिर जब कैमरे पे आए तो कहें तो हम तो भाईचारा चाहते हैं आपस में। आप भाईचारा चाहते हैं तो दिल भी तो बड़ा करें ना। एक मंदिर है, वो उसकी तारीख पहले जाती है, औरंगजेब का पता है कि उसने उसे तोड़ा। अब इसमें घबराने की क्या बात है? जी। उसने तो अपने भाई का गर्दन काट के बाप के सामने ला के रख दिया। दारा शिकोह जो था, जब बजाय इसके कि दारा शिकोह को हम माने अपना हीरो एज ए मुस्लिम, हम औरंगजेब को वली मानते। एक कातिल जो है वो वली कैसे बन सकता है? और उसके नाम जो उसने हरकत की कि मंदिर तोड़ा और मस्जिद बनाई, इट शुड नॉट बी एक्सेप्टेबल।
बिल्कुल। ये फतेह साहब, ये बात जी धर्म की नहीं, जी ये मोरालिटी की भी है। कई चीजें धर्म में नहीं होती, कई चीजें आपके दिल के अंदर होता है कि सही क्या बात है और गलत बिल्कुल। क्या बात है, और उसमें हम फेल हो रहे हैं। फतेह साहब, आपने भी खुलासे देखे होंगे, खबरें सुनी होंगी। वजू खाने में कुआं मिला, कुएं के एक कुएं का आकार का घेरा है, उसके बीच में शिवलिंग है, तो उसको बता रहे हैं जी वो फाउंटेन हो गया। आप पूरी दुनिया आप घूमे, आपने हिंदुस्तान, पाकिस्तान, आप समेत कई मुल्कों में आप रहे हैं। आपने कहीं देखा जी। है कि वजू खाना हो, वजू खाने के बीच में कुआं हो, कुएं के बीच में 400 साल पहले फाउंटेन बनाया गया और कह रहे हैं वो फाउंटेन अभी चलता है, वो शिवलिंग नहीं है? ये जो नैरेटिव गढ़ने की कोशिश की जा रही है, इसे कैसे देखते हैं? देखिए, झूठ बोलना तो वैसे ही मुसलमान को जेब नहीं देता। देखिए, कुरान में एक बड़ी क्लियर लाइन है कि सच बोलो उस वक्त तक कि तुम्हारी जान भी हो जाए, जाया हो जाए उसमें। जिस मजहब का प्राइमरी जो गोल है वो है सच, और जिस मुल्क के अंदर सच बोलना आपका मोटो है कि सच ही ऊपर चढ़ता है, अरे वहां तो बस कर दो ना। देखिए, पूरी दुनिया में मुसलमान एक ही मुल्क है, दो हैं जहां वोट डाल सकता है, एक हिंदुस्तान है और एक इजराइल है। ये दोनों के दुश्मन है। आप ना पाकिस्तान में ये बात कर सकते हैं, ना अफगानिस्तान में, ना ईरान में, ना तुर्की में। आप कहीं चले जाइए, सोमालिया जाइए, जिधर जाइए गर्दन उठ जाती है जरा से बात की। अभी तो वो जॉर्डन के किंग ने अपने भाई को जेल में बंद कर दिया है। मतलब हमारे यहाँ जमहूरियत की रिवायत ही नहीं है ये खिलाफतों में और मुसलमान मुमलिकतों में। आप इसका अंदाजा इससे लगाइए कि किसी सुल्तान ने, किसी मुगल बादशाह ने आज तक वो चेरमान मस्जिद, जो दुनिया की पहली मस्जिद है, वहां हाजिरी नहीं दी है। पहले जो गए थे वो भी हमारे वो जो प्रेसिडेंट थे जो तमिलनाडु के हैं, ही इज द ओनली मुस्लिम लीडर हु विजिटेड दैट प्लेस। आपको इस्लाम का दर्द है, आप जाके कोचिन के अंदर चेरमान की मस्जिद, वहां हाजिरी देके तो आइए पहले। आप जो आपने मंदिर तोड़ के मस्जिद बनाई उस पर आप फख्र कर रहे हैं, घूम रहे हैं। तो ये बदनीयती की बात है। इसमें कोई कानून जो कहते हैं कि 1991 का ये कानून, अरे भाई दिल क्या कहता है तुम्हारा? तुम्हें नहीं पता कि औरंगजेब ने मुसलमानों को कितना मारा? मिस्र से भागे हुए लोग जो फातिमाई डायनेस्टी के थे, जो आजकल भी हिंदुस्तान में दाऊदी बोहरा मुसलमान रहते हैं, यमन, कहीं जगह नहीं मिली, हिंदुस्तान में रहे वो। औरंगजेब ने क्या किया? उनके सैयदना को फोर्स फीडिंग करके मार दिया, क्योंकि उनका होता है फातिमाई जो मुसलमान है, दाऊदी बोहरा मुसलमान, उनका फिक्स्ड कैलेंडर होता है। इन्होंने कहा तुम्हारा फिक्स्ड कैलेंडर कैसे? तो सैयदना को ठूंस ठूंस के मार दिया। अरे कैसे जालिम लोग हैं हम। और वो मुझसे कह रहे हैं, वो मौलाना साहब ये तो हमारे वली थे। अरे भाई अगर ये वली हैं तो फिर कोई हैरानी है कि हमारा हशर क्या हुआ कि 500 साल में हमसे तो पिन भी नहीं बनी, जूता ठीक नहीं बना सकते हम। इसी में लगे हुए हैं कि बस हिंदू को नीचे दिखा दीजिए। वहां हनूद और यहूद के खिलाफ मस्जिदों में फतवे लगते हैं, यानी हिंदू और यहूदी। तो एक टाइम आएगा जब हमको भारत या हिंदुस्तान को अपनी मां की तरह ट्रीट करना पड़ेगा। हम कोई नहीं कह रहा, कोई आपसे नहीं कह रहा कि आप अपना धर्म छोड़े, मुसलमान से हिंदू हो जाएं या पारसी हो जाएं। कभी किसी ने ये जोर नहीं लगाया। तो आप दिल तो बड़ा करिए। आप कहें कि ठीक है, आप कहते हैं कि ज्ञानवापी मंदिर है और औरंगजेब का भी हमें पता है, इसकी तारीख भी पता है जी, ठीक है। मस्जिद में गुंबद यहां पर जो है, जो सर्वे टीम अंदर गई थी, उन्होंने कहा कि गुंबद के नीचे मंदिर के शंकु आकार की मीनार दिखती है और वो साफ पता चलता है कि अंदर से वो पहले कभी मंदिर रही होगी। ये सर्वे टीम जो अंदर जाकर कोर्ट के आदेश के बाद अंदर गई थी, उसका दावा है। तो गुंबद के, मस्जिद के ऊपर गुंबद का क्या कॉन्सेप्ट है, और क्या आपको लगता है कि मंदिर के ऊपर गुंबद बनाया जा सकता है? देखिए, मैं आपको कुछ इस्लाम की तारीख की बात बताऊंगा, लोग मुसलमान नाराज हो जाएंगे। हमारे यहाँ गुंबद का कंसेप्ट ही नहीं था। जो प्रॉफिट मोहम्मद हमारे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिनकी पहली मस्जिद थी, आप दो चीजें सुनेंगे हैरान होंगे। एक तो उनकी छत फ्लैट होती थी,
दूसरी संडे को वहां इबादत होती थी क्रिश्चियनों की। ये गुंबद जो आया है ये आया ईस्टर्न ऑर्थोडॉक्स चर्च, जब हमने दमेस्कस में ईस्टर्न ऑर्थोडॉक्स चर्च पे कब्जा किया, जिसको हम उमैयद मॉस्कात कहते हैं, वहां से गुंबद लेके फिर तुर्कों ने अडॉप्ट किया। हमारे पास वो इंजीनियरिंग नहीं थी कि ये, तो आप वहां देखिए कि वहां पे भी एक चर्च को दमेस्कस में कब्जा किया, इस्तांबुल के अंदर किया हुआ वो हाजिया सोफिया का, और उसी टेम्पल से ये जो गुंबद है ये वहां से हमने इंपोर्ट किया। ये अरब ट्रेडिशन में गुंबद था ही नहीं कहीं, आप कहीं उठा के देख लीजिए, फ्लैट रूफ होती थी। और ये हिंदुस्तान में आके फिर इन्होंने ये जो तुर्क मुसलमान आए हैं जो इन्वेड करके, तैमूर वगैरह, ये इनका असर है। मोहम्मद बिन कासिम वगैरह के जमाने में तो फ्लैट रूफ होती थी। कोई मुझे बताइए कि ये गुंबद को आपने एज ए इस्लामिक कैसे इंट्रोड्यूस कर दिया। अब सिखों ने भी उसको इस्तेमाल किया। ये स्टाइल सारा ईस्टर्न ऑर्थोडॉक्स चर्च का, लेकिन ना पढ़ने की जरूरत हम समझते हैं, ना चैन से बहस कर सकते हैं, क्योंकि हर चीज पे फतवा लग जाता है कि तुम तो काफिर की औलाद हो, तुमको कोई इंडिया पैसा खिला रहा होगा। ये कहीं स्टडी करके तो देखें कि जो पहली मस्जिद हिंदुस्तान की है वो तो चिरामान में है, कोचिन के पास है जी। जाके देखिए उसका पहला सीमेंट के पत्थर पड़े हुए हैं, किस टाइप की थी वो। तो जबरदस्ती करने की जरूरत नहीं है ना जी। ज्ञानवापी जो मस्जिद है जिसमें सर्वे टीम गई थी तारिक साहब, वहां पर ओम के निशान मिले, त्रिशूल के निशान मिले, जो पश्चिमी दीवार है वहां पर श्रृंगार गौरी की मूर्ति बनी हुई है। क्या ऐसी जगह से नमाज पढ़ी जा सकती है? देखिए, नमाज कहीं भी पढ़ी जा सकती है। बदनीयत आदमी हो तो उसकी मस्जिद में भी नहीं सुनी जाती, लेकिन मुसलमान को कोई पाबंदी नहीं कि कहां पढ़े और कहां नहीं पढ़े। मैंने आपसे कहा बैठे हुए आप पढ़ सकते हैं, आपको मस्जिद नहीं है, आप अपनी ऑफिस की सीट पे भी बैठ के जल्दी से 2 रकात नमाज पढ़ लीजिए, कोई टेंशन नहीं। एक तरह से कब्जे की हुई जमीन हुई, तो कब्जे की जमीन से नमाज की जा सकती है? नहीं, वो तो मना है। कब्जे की किसी की जमीन चोरी करके मस्जिद बनाना तो साफ बिल्कुल नॉट अलाउड। वो वर्जिन लैंड होनी चाहिए, वो किसी की मलकियत ना हो, तब आप उस पर मस्जिद बनाए। ये थोड़ी कि चोरी किसी और की जमीन पे चोरी करके मस्जिद बना दी आपने। ये जो सड़क पे नमाज पढ़ रहे हैं आपके दिल्ली में भी और पेरिस में, ये तक इस पे ममानत है कि दूसरे को तकलीफ दे रहे हैं। आप इबादत नहीं कर रहे हैं, आप कह रहे हैं मैं आपको तंग करूंगा और आपके आड़े आऊंगा, देख लीजिए आप क्या कर सकते हैं, फलाना कानून फलाना कानून फलाना। ये नेक नियति नहीं है, ये कानूनबाजी करने में पार्टीशन हो गया। इस चक्कर में देखिए किसका नुकसान हुआ, मुसलमान 3 हिस्सों में बढ़ गए ना, अपने आप को बड़े समझदार समझते थे। तो नतीजा यही होता है कि जब आप अकल इस्तेमाल नहीं करते, आप किसी से मोहब्बत नहीं करते हैं, तो आपको जलन सी, जो जेलसी के अंदर जो फैसला है वो तो है ही शैतान का। तो क्यों अब एक इबादत की जगह पे आप शैतानी हरकतें कर रहे हैं, कि झूठ बोल रहे हैं कि ये या नहीं है, ये फव्वारा। अरे फव्वारा 400 साल पहले फव्वारा कहां से आ गया भाई? फव्वारे के लिए जो मैकेनिक्स चाहिए, जो इंजीनियरिंग चाहिए, मौजूद नहीं थी। आप पहले फव्वारे जो रोम के अंदर हैं, ये सब हैं, वो भी वाटर प्रेशर ऊपर होता था, वहां से जो रिवर फ्लो हो रहा है उसके प्रेशर से पानी ऊपर आता था। यहां फ्लैट जमीन पे फव्वारा चल रहा है, इसको बेवकूफ बना रहे हैं सर। जब या तो आप बताइए कि साहब बाकी मस्जिदों में फव्वारे क्यों नहीं है? जो 400 साल पहले मस्जिदें हैं, हिंदुस्तान भरा पड़ा मस्जिदों से भी, कोई फव्वारा तो दिखाइए। अच्छा, वो एग्जाम्पल क्या देते हैं कि ताजमहल। अरे एक मस्जिद की बात हो रही है, तुम ताजमहल पे आ गए। ताजमहल स्टोरी अलग खुल गई ना। अब उसके बारे में भी, अब ये जो तस्वीर आप दिखा रहे हैं जी, अगर ये मानते हैं कि ये दिस इज सिंबल कि यहाँ ये हिंदुओं की इबादत की जगह थी, तो आप क्यों उससे झगड़ा कर रहे हैं? आप क्यों नहीं छोड़ते? ठीक है, आपके पास दिल बड़ा करिए, बोलिए अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है, से करिए। ये नजर आ रहा है सामने, कह रहे हैं फव्वारा। ये कितना बड़ा झूठ बोलना मजहब के नाम पे, ये बिल्कुल एंटी इस्लामिक बात है।
झूठ बोल रहे हैं इबादत की बिल्कुल मस्जिद के चक्कर में। ये एक्सेप्टेबल नहीं है। और इसीलिए फिर क्या होता है, कहते हैं कि अरे साहब इस्लामोफोबिया हो गया। अरे इस्लामोफोबिया नहीं होगा तो क्या होगा? आप एक चीज जिसको नजर आ रहा है कि फवारा नहीं है, कह रही है फवारा। जी तो तारिक साहब, जी तारिक साहब, अभी काशी की बात चल रही थी, ज्ञानवापी की बात चल रही थी, इसके साथ साथ मथुरा में भी ईदगाह मस्जिद की बात होने लग गई है। अयोध्या का चैप्टर आपने देखा ही। ऐसा क्यों है हिंदुस्तान में कि जो प्रमुख धार्मिक स्थल हैं वहां पर हमें मस्जिद दिखती है? आपने इंडिया को बहुत करीब से स्टडी किया है, इसलिए मैं सवाल आपसे पूछ रहा हूं। देखिए, एक समझिए कि एक जिसे कहेंगे डॉक्ट्रिन है मुसलमानों का, खास तौर पे ये जो सब कॉन्टिनेंट के हैं, बड़े शरीर हिंदुस्तान के जो मुसलमान हैं, वो कहलाई जाती है गज़वा हिंद की डॉक्ट्रिन। गज़वा हिंद जो है, जो एक पेशन गोई की है कि रोज़े क़यामत उस वक्त तक नहीं आएगी जब तक दो फौजें, एक रोम यानी यूरोप की तरफ और एक हिंद, गज़वा हिंद के लिए तमाम हिंदू टेम्पल जब तक नहीं तोड़े जाएंगे क़यामत नहीं आ सकती। हिंदुस्तान का हर हिंदू जब तक मुसलमान नहीं होगा, गज़वा हिंद नहीं होगा, रोज़े क़यामत नहीं आएगी। और मुसलमान की जो एक दिली तमन्ना है कि दुनिया ख़त्म हो ताकि ये अपनी जन्नत में जाएं हूरों के पास, ये इट इज़ इंसेंस्ड इन देयर माइंड बचपने से कि तुम्हारा जो यहाँ तुमको हम नहीं कोई किसी से मोहब्बत करने देते, जाके फिल्में देख लो वहाँ ही काफ़ी होगा। वो इसलिए कि तुम्हारी जो गर्लफ्रेंड है वो वहाँ बैठी हुई है 72। ये वाकई आप इसको मजाक नहीं समझिए, ये दिल में डाल दिया गया है कि दुनिया, जिंदगी शुरू होती है मरने के बाद। जी, तो जब आपकी जिंदगी मौत के बाद है तो बाकी लोग तो मारे गए ना इस चक्कर में। आप आराम से जिए, और जहां मुसलमानों की मेजॉरिटी है वहां टेस्ट कर लीजिए कहां ये जुस्तजू है, किस ईरानी को पड़ी है कयामत की, किस तुर्क को पड़ा। ये जहां माइनॉरिटीज दूसरी हैं उनको मारने के लिए इनकी तमन्ना है कि हम मर जाएं, सारे जाएंगे इसमें। और बहुत ही इससे नुकसान हो रहा है मुसलमानों का हिंदुस्तान में। कुछ नेता इस पर कमेंट कर रहे हैं, कुछ कहते हैं, भाई आपने भी जिक्र किया था, बाबरी खो दी, ज्ञानवापी नहीं खो सकते। ये भी कह रहे हैं कि ज्ञानवापी मस्जिद थी और कयामत तक मस्जिद रहेगी। इस पर क्या कहेंगे? सर, बाबर का क्या ताल्लुक हिंदुस्तान से? ना पैदा हुआ ना मरा। यहाँ जाते जाते एक मस्जिद बना गया और उसके लिए 500-600 साल लोग लड़ते रहे। एंड में हशर हो गया, जो अल्लाह ताला चाहता था वही हुआ। अपने ओरिजिनल पोजीशन पे आ गए ना। कैसे हम बाबर को एक्सेप्ट करें हिंदुस्तान में? हम अगर हिंदुस्तानी हैं और ये 5-6 हजार साल पुरानी सिविलाइजेशन है और हम उसको डिफेंड कर रहे हैं जिसने हमला किया, लूट लिया, 20-20 हजार बच्चियां हमारी ले जाके दमिश्क में बेच आए। जो लोग ये सिर्फ पॉलिटिक्स है या ये पॉलिटिक्स को लेकर कर रहे हैं या फिर ये मेंटालिटी क्या है? ये कह रहे हैं कि कयामत तक ज्ञानवापी मस्जिद ही रहेगी, बाबरी मस्जिद खो दी, दूसरी नहीं खो सकते। कुछ तो औरंगजेब की मजार पर फूल तक चढ़ा है। चढ़ाएं, वो चढ़ाएंगे, वो कहते हैं हमारा वली है। मैंने कहा कातिल कैसे होता है यार? इस्लाम में कत्ल की सजा है गर्दन उड़ा देना। तुम उसको वली मान रहे हो जिसने अपने बड़े भाई दारा शिको का कत्ल किया, बाप के सामने उसकी सर फेंक दिया और बाप को जेल में बंद कर दिया, वो वली है? अगर ये वली है तो भैया माफ करो, हमें को बुद्ध दिलवा दो ताकि हमारे लीडर कुछ अकल से काम कर दें, कुछ संत वगैरह आ जाएं, कुछ, यानी पागलपने की हद हो गई है। और आपने कहा ना कि सियासत है, ये धर्म है, ये मिक्सचर है। इजिप्ट के अंदर एक टर्म निकली, ये जमात इस्लामी और मुस्लिम ब्रदरहुड की, कि इस्लाम और अल इस्लामिया ये दो अलग चीजें हैं। वो उनको कोई ये इसमें डाउट नहीं है। इस्लाम वो है, वो जो 5 हम पे लाजिम चीजें हैं, रोजा, नमाज, ज़कात, हज और तौहीद, यानी एक ही पैदा करने वाले के सामने झुको और किसी के नहीं। ये तो 10 नंबर के फुटपाथ पे झुक जाए, बड़ी बात करने के लिए तैयार हैं।
मैंने हज में देखा सर लोगों को रिश्वत देते हुए, अब क्या बताएं। और वो सऊदियों को देखिए, पूरा हज मक्का जो है उसको ऐसे बना दिए जैसे महल हैं वहां पे। एक बादशाह ने हमारी पहाड़ी थी जिसके बीच में कहते हैं कि हम तवाफ करते, वो दौड़ते हैं दो, उनको एक जगह नजर पसंद आ गई, उन्होंने पहाड़ी काट के किंग खालिद ने महल बना दिया। कोई उफ नहीं किया किसी ने हिंदुस्तान में। रसूलुल्लाह की मस्जिद तोड़ के फ्लैटिन कर दी बुलडोजर से। ये तो अब देखिए आपके सामने 2 हफ्ते पहले ही प्रॉफिट मोहम्मद की मस्जिद के अंदर मदीना में नारेबाजी हो गई और गाली गलोच वो इमरान खान के फॉलोअर्स हैं। तो कभी कभी सच बोलना सीख लें कि हम इसलिए पीछे रह गए हैं क्योंकि हम हिपोक्रेसी में हैं। और इस्लाम सिर्फ 5 चीजों का नाम है, बाकी जितने जिसने लिख दिया है, आपके वो अरुण शूरी की किताब पढ़िए जो फतवे निकले हैं वहां से देवबंद और बरेली से, हमारी जिंदगी खराब कर दी सर। बजाय इसके कि बच्चे हमारे जाएं स्कूलों में ठीक ठाक नेकर शकर टाई वाई पहन के जाएं, उनको पहले भेज देते हैं आप मदरसे में। मदरसे में बच्चों के साथ क्या हो रहा है ये भी पता है सबको, और मुंह बंद रखें तो बेहतर है। बिल्कुल। वी आर ब्लेमिंग समवन एल्स फॉर आवर ओन मिस्टेक्स। ठीक है तारिक फतेह साहब, 1-2 सवाल और जल्दी जल्दी से मैं आपसे लूंगा। मैं जानता हूं कि आपके पास चूंकि वक्त की थोड़ी कमी रहती है। एक सवाल मेरा है कि पाकिस्तान में अगर किसी मस्जिद पर कब्जा करके मंदिर बनाई गई होती, इस तरह का विवाद होता, तो चूंकि आप पाकिस्तान में रहे, तो पाकिस्तान में क्या स्थिति होती, अभी क्या हो रहा होता वहां पे? सर पाकिस्तान में कई ऐसे मंदिर हैं जिन पे कब्जा होके, एक जो लायलपुर शहर था जिसे आजकल फैसलाबाद कहते हैं, यही देखिए कि पहले एक अंग्रेज के नाम पे था, अब एक सऊदी के नाम पे उसी शहर का। इन लोगों बेचारों को अपनी वो उस पे एतमाद नहीं है कि हम कौन है। एनीवे, फैसलाबाद में एक सिखों के गुरुद्वारे के अंदर गाय बकरियों का खाना वाना ये सब चल रहा है। एक रावलपिंडी में थी क्या कहते हैं उसके, वहां 7-8 गुरुद्वारे थे, बाग चिरागा कहते थे उसे, सब डिस्ट्रॉय के मल्टी स्टोरी बिल्डिंगें बन गई जी। जैसा आप करेंगे वैसा ही आपको रिटर्न होगा। ये फिजिक्स का असूल है, एवरी एफर्ट क्रिएट्स एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। तो जब हमको समझ में आएगा कि हम शियाओं को जीने नहीं देते, तो हिंदुओं की तो बात दूसरी है। आपने देखा होगा क्वेटा में शियों को कैसे मारा, अफगानिस्तान में मार रहे हैं, अहमदियों को मना कर दिया। ये ऐसे चलेगा नहीं। ऊपर वाले के घर में देर है अंधेर नहीं है, और हमें अभी भी अकल नहीं आ रही। एक आखिरी सवाल आपसे तारिक फतेह साहब, ये कि आपने कभी औरंगजेब मुर्दाबाद के नारे दिल्ली में लिखे थे, कुछ दिलचस्प मामला आपके साथ जुड़ा हुआ? तो वो हमने लिख दिया, वो सड़क का नाम एक्सेप्टेबल नहीं था। आप मुझे बताइए दिल्ली के अंदर सबसे बड़ी सड़क का नाम औरंगजेब है? मैं जिससे पूछूं बोले पता नहीं किसने रख दिया। अरे भैया इसके नीचे मैंने कहा 2 और लड़के थे, मैंने काला पेंट लो, जहां जो औरंगजेब है वहां नीचे लिख दो मुर्दाबाद। वो फिर MP थे कोई आपके, उन्होंने कहा पकड़े पकड़े जाओगे। मैंने कहा नहीं हिंदुस्तानी है सारे बच्चे। तो उन्होंने फिर मोशन मूव किया और उसका नाम बदला। मैं तो चाहता था कि दारा शिको उसका नाम, अच्छी आग लगती इनको, लेकिन बहरसूरत वो आपके प्रेसिडेंट थे, वो भी उनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। तो हम तो इस पे मरते हुए खुश रहेंगे कि कुछ तो हम औरंगजेब का बिगाड़ के गए। बड़ा गलत आदमी था वो। बिल्कुल, आज बिल्कुल उसी औरंगजेब के नाम पर देश में, हिंदुस्तान में खासकर सियासत बहुत चरम पर है। बहुत बहुत शुक्रिया तारिक फतेह साहब, हमसे बातचीत करने के लिए, अपना कीमती वक्त हमें देने के लिए, हमसे तमाम मुद्दों पर अपनी राय साझा करने के लिए। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।